नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हनी। तो वैक्सीन के बारे में आज कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। वैक्सीन के 2 डोज हैं, ठीक है। एक पहला डोज और एक दूसरा डोज। जो पहले और दूसरे डोज के बीच में जो गैप था उसको कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। अब वो क्यों बढ़ा दिया गया है, उसके पीछे के कारण यही है कि एग्जैक्टली कारण क्या है वो मुझे नहीं पता। उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसके पीछे क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्यों बढ़ाया जा रहा है टाइम। पहले टाइम कुछ अलग था, अब टाइम कुछ और है। मुझे समझ नहीं आता हमारे देश की सरकारों की कमियां हैं और उसकी वजह से जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनका सारा एक्सपेरिमेंट जनता पर ही क्यों किया जाता है। पहले जो गैप डिसाइड किया गया था, अब उस गैप को बढ़ा दिया गया है। पहले वो गैप क्या था, अभी वो गैप कितने वीक्स का है 2 डोज के बीच का, मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो ये गैप था वो 6 to 8 वीक्स का था, यानी फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का जो गैप है वो 6 to 8 वीक्स होगा। लेकिन अब उस गैप को लगभग डबल कर दिया गया है। जो गैप है वो 12 से 16 वीक्स का रखा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या पहले जो गैप रखा गया था और जो अब गैप रखा गया है, क्या उससे लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो क्या फ़र्क पड़ेगा? जब वैक्सीन 16 हफ्तों के बाद लगेगी वो तभी पता चलेगा। दूसरी बात, हमारे देश के नियम हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश के नियम राजनेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास अधिकतर स्पेशली कोई डिग्रियां होती नहीं है। लेकिन उनके नियमों के आगे WHO फेल, सारे साइंटिस्ट फेल। वो आज की बात नहीं है, ये रोज़ की बात है। उसके बाद भी और अब क्या कहा जा रहा है कि हमारे देश में 2 वैक्सीन्स ऑलरेडी अवेलेबल थी। अब 2 वैक्सीन्स को तो ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन उसका कर नहीं पा रहे। 2 वैक्सीन्स का प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। ये नौबत आ गई कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाना पड़ रहा है। मेनली उसका देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से यही कारण है कि प्रोडक्शन एकदम सही तरीके से नहीं हो पा रहा। उसके बाद भी अब नेक्स्ट वीक से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे देश में वैक्सीन्स के 8 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। व्हाट इज़ दिस? 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनको आप ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकंड डोज लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सेकंड डोज नहीं है तो आप स्लॉट क्यों बुक करते हो? स्लॉट बुक हो जा रहे हैं, लोगों को सेकंड डोज नहीं लग पा रहा है। उसके बाद भी 8 ऑप्शंस आ जाएंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न। इट्स ओके, एक तरीके से इसको पॉजिटिव वे में रखते हैं कि चलिए ठीक है, 8 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, हमें ही फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद की बात क्या? वहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि सेकंड डोज कहाँ गई? तो उसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि सेकंड डोज हमारे सरकार का मिसमैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरीके से हज़म कर चुका है, जिसका हर्जाना हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि साइंटिस्ट के द्वारा एक रिटन आर्टिकल आ चुका है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर 2 डोज के बीच का टाइम बढ़ा दिया जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो दिक्कतें क्या होती हैं वो तो हमारा आगे आने वाला समय बताएगा। मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताती हूँ। हमारे देश में वैक्सीन हो चाहे नहीं हो, लेकिन रोज़ सुबह उठते ही या पूरे दिन में किसी को भी कॉल करते ही ये आपको फ़ोनों पे ज़रूर सुनाई देगा कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन जीवन रक्षक है, वैक्सीन ये वैक्सीन वो। यस यस यस, मैं बात कर रही हूँ फ़ोन पे बजने वाली कॉलर ट्यून की। फ़ोन पे जो कॉलर ट्यून बजती है उस पर कहा जाता है वैक्सीन। ये क्या कर रही है हमारी सरकार? वैक्सीन लेकर आओ, फिर तो हम जाके वैक्सीन लगवाएंगे। और अगर वैक्सीन नहीं है तो यार मुंह पे बोलो वैक्सीन नहीं है, स्लॉट क्यों बुक कर देते हो? गर्मी में लोग जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, गर्मी है, किसी का वैक्सीन सेंटर 20 किलोमीटर तक दूर है, सेंटर सिलेक्टेड है। क्या करें, लोग हर तरीके से लोगों को फंसा रखा है सरकार ने। मतलब मूर्ख बनाने की एक भी चीज़ है जो उन्होंने नहीं छोड़ी थी। एक वैक्सीन बची थी जिससे लोगों को बचाया जा सकता है, उसमें भी इन्होंने ऐसे करना चालू कर दिया। व्हाट इज़ दिस? उसके बाद चलिए हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। कुछ और अपडेट्स आए हैं। और तो और हमारे इंडिया की एक सबसे बड़ी खासियत कट कॉपी पेस्ट इंडियाज़ गॉट टैलेंट का प्राइज़ मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट वीक ये दावा किया जा रहा है कि रशिया की वैक्सीन जो कि थोड़ी महंगी हो सकती है, स्पुतनिक नाम की एक वैक्सीन है जो रशिया की हैंड में। अब
उसका लाइसेंस भी ये लोग हमारे देश के लोगों को देंगे। यानी कि अब इंडिया को राइट्स मिल जाएंगे कि वो रशिया वाली वैक्सीन वो इंडिया में बना सकती है और उसी को मेड इन इंडिया की वैक्सीन का नाम दे देंगे। ये भी अच्छी बात है। कट कॉपी पेस्ट करके कैसे दूसरों की चीज़ों के राइट्स लेकर और उस पर अपना लाइसेंस लगाकर कैसे मेड इन इंडिया का नाम देना है, ये हमारा इंडिया बहुत अच्छे से जानता है। कट कॉपी पेस्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। उसके बाद मैं बताती हूँ, हमारे देश में 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो दावा किया जा रहा है कि 85% लोगों को जो है वो कोविशील्ड लगाई जा रही है, 85% लोगों को कोविशील्ड लगाई जा रही है। टाइम पीरियड बढ़ा दिया, सीधी सी बात है, वैक्सीन नहीं होगी तो लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब लोग चिल्लाएंगे, इसीलिए रिटर्न में दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ब्रिटेन की कॉपी कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या क्या दिक्कतों का सामना लोगों को झेलना पड़ रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए हमने स्लॉट बुक किया, हमारे पास कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये पहले की बात बता रही हूँ मैं। अब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। वैक्सीन मेरे नाम की है, लाइक एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने मेरे नाम से वैक्सीन लगाया, वो स्लॉट बुक किया। मैं गई, वैक्सीन सेंटर से भगा दिया, कहा जाओ आप, आज वैक्सीन नहीं है, कोई ना कोई बहानेबाजी करके ऐसे इस तरीके से कितने लोगों को भगा रहे हैं। और उनकी जगह पे बड़े लोग आके वैक्सीन लगवा कर जाते हैं, जिनको लाइनों में खड़े होने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। हम तो आम आदमी हैं, हम पागल हैं, लॉकडाउन लगा दिया, हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है खड़े हो जाएंगे, बड़े आदमी हैं। उसके बाद स्टाफ, वैक्सीन स्टाफ की काम चोरी की जो खबरें सामने आई हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। वैक्सीन लगती ही नहीं है लोगों को, फिर भी सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं सीधे से। ये उन्हीं लोगों की बात बता रही हूँ जिनको वैक्सीन स्लॉट बुक हो जाता है और सीधे उनको घर भेज देते हैं। लेकिन घर आते ही उनको पता चलता है कि हमारे पास तो सर्टिफिकेट आ गया, वो भी हमारे ही नेम से, और वैक्सीन तो लगी नहीं। ये शिकायतें आई हैं, इनकी रिपोर्ट्स आई हैं। आप गूगल पे जाकर देखिए, आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़। उसके बाद, और ये सच है, मैंने देखा भी है। उसके बाद वैक्सीन, अब उसके बाद कोविन ऐप है जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी आप लोगों को शायद पता होंगी। वैक्सीन सेंटर पर जाने पर कोई कंफर्मेशन, अब किसी दूसरे के नाम का वैक्सीन बुक किया गया है और लगाया किसी और को जा रहा है। ये सब दिक्कतें तब पता चलती हैं जबकि वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। लेकिन फाइनली अब इन सब चीज़ों को, इन सब शिकायतों का नतीजा क्या निकला कि अब कुछ थोड़े हद तक कोविन ऐप पर जो हैं वो बदलाव किए गए हैं, इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। अब एक सिस्टम हो गया है, OTP का सिस्टम हो चुका है। OTP लाइक कि जब भी आप स्लॉट बुक करेंगे आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP की मदद से आप वहाँ पर स्लॉट पर जब जाएंगे, सेंटर पर स्लॉट की मदद से जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आप उसको दिखाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने बुक किया है और आप ही के नाम का है और आपको ही वैक्सीन लगेगी। और प्लीज़ मैं आपसे अपील करूंगी, जब भी वैक्सीन आएगी, जब आप लगवाने जाएंगे तो एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि उन्होंने निडल आपकी बॉडी के अंदर लगा दी और वैक्सीन जो है, वैक्सीन का जो लिक्विड है वो अंदर गया ही नहीं, ऐसे ही बस निकाल दी, सुई लगा दी और निकाल दी। ऐसे ऐसे केसेस, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हम कहाँ आ गए। मतलब अब तो ये हालत आ गई है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती इस पर सीरियसली। तो इसके लिए एक ही इलाज है कि अगर एक जना किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, अगर हम अपने अपने लेवल पर ही थोड़े से अवेयर हो जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से अवेयर हो जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, तो सीधी सी बात है किसी का कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। कई हद तक हम अपने अपने आप को बचा सकते हैं। फिर अब जो बात करते हैं हम एज ग्रुप की, अब कोविन ऐप पर एज ग्रुप सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है जो वो मिल चुका है। और 18+ के लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगेंगी। अभी वो पता चलेगा जब आगे देखिए क्या क्या होता है। अब रशिया की जो वैक्सीन आने वाली है उसको जो लाइसेंस मिलेगा वो सिर्फ महीने में 2 डेज़ में मिल जाएगा। आप बताइए, कट कॉपी पेस्ट करने वाली चीज़ को 2 दिनों में लाइसेंस मिल रहा है कि हाँ ठीक है आप रशिया की वैक्सीन इंडिया में बना दो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या आपने इंडिया की वैक्सीन को बना दिया सही ढंग से? इंडिया की वैक्सीन को आपने बना दिया सही ढंग से, लोगों को पहुंचा दिया? जो अब इतनी 8 वैक्सीनों का ठेका लेकर आप बना रहे, ठीक है। अब
कहा जा रहा है कि आगे बहुत सारे डोज अवेलेबल होंगे, 256 लगभग डोज करोड़ लाख करोड़ व्हाटएवर जो भी है वो डोज अवेलेबल होने वाले हैं। देखते हैं अब क्या रंग लाएगी हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी, सॉरी ग्लोबल वैक्सीनेशन पॉलिसी। कि अब ये है कि कुछ राज्यों को टेंडर दिए गए हैं कि अब कोई भी आकर उनसे खरीद सकता है वैक्सीन। तो अब देखा ये जाएगा कि क्या होता है जब राज्यों को दिया जा रहा है ये टेंडर। उससे एक चीज़ का घाटा तो ज़रूर होगा कि जो भी वैक्सीन होंगी हर कोई अपने मनमाने रेट्स पर वैक्सीन को बेच सकेगा। अगर ये टेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता, इससे रेट्स तो कम से कम वैक्सीन के पूरे देश में एक ही रहते। लेकिन क्या करें, कालाबाजारी वो मतलब बहुत पुराना ट्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, वो बहुत पुराना ट्रेंड है, उसको हम कभी हटा नहीं सकते। उसके बिना ना खाना खा सकते हैं, उसके बिना ना पानी पी सकते हैं, उसके बिना ना जी सकते हैं। तो वट एवर द सिचुएशन देख लेंगे, झेल लेंगे। इतने सालों से झेल कर इतने बड़े हो गए, अब और भी झेल लेंगे। तो फाइनली इस पर किस तरीके से कालाबाजारी का कौन सा तरीका आने वाला है वो भी हम देखेंगे। मार्केट में न्यू तरीके लॉन्च होते हैं कालाबाजारी के, तो अब हम वो भी देख लेंगे। तो इसके लिए वेट एंड वॉच। एंड प्लीज़ मैं आपसे अपील करनी तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि डोजेज़ ही अवेलेबल नहीं है तो आप वैक्सीन कैसे लगवाएंगे, लेकिन प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, ये जो मेरा वीडियो आपने देखा है, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जितनी लोगों के पास जाएंगी उतना ही अच्छा ही है। और मेरी आपसे ये अपील है, गाइडलाइंस की पालना कीजिए, कोरोना से अपना बचाव कीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। और इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, अगर आप ड्रीम कर रहे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए अपने ड्रीम्स को थोड़ा डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारे ड्रीम्स तो ऑलरेडी हमारे अंदर ज़िंदा रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वैक्सीनेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अपनी जान बचाइए, घर में रहिए, स्टे होम। थैंक यू सो मच इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक रुकने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।